बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान है शहज़ादा मोइन हाजिर है। और मार्का हक अगर हम जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाने जा रहे हैं और इसका आगाज़ भी अब हो गया है। मुख्तलिफ़ खेलों के मुकाबले होंगे, मुख्तलिफ़ तक़रीबात होंगी, बड़े भरपूर अंदाज में हम इस दफ़ा 14 अगस्त से मनाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इसको नाम दिया गया है मार्का हक का। और इसमें यह पाबंद किया गया है खेलों के एसोसिएशनों को कि इस पर भरपूर अंदाज में खेलों के मुकाबले इस मार्का हक के नाम से जो है कराया जाए। मुख्तलिफ़ खेलों के मुकाबले इससे 14 अगस्त के मौके पर नज़र आएंगे शहर भर के अंदर, बल्कि पूरे मुल्क के अंदर आपको खेलों के मुकाबले बहुत ज़्यादा होते हुए दिखाई देंगे। उसके साथ साथ मुख्तलिफ एसोसिएशन अपना रोल अदा करती दिखाई देगी, क्योंकि अगर हम देखें तो सरहदों पर हमारे फ़ौजियों ने जिस तरह अपनी जानें नजराना पेश कर कर पाकिस्तान को जो है अपनी इज़्ज़त बचाई, अपने मुल्क की इज़्ज़त बचाई और उसके बाद इस प्यारे वतन के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, तो हमारा भी हक है कि हम उनको अप्रिशिएट करें। उनके लिए जो है इस मौके पर जो है तमग़ा तो एक छोटी सी चीज़ है तमगा, लेकिन उससे बढ़कर हम उन्हें जो पेश कर सकते हैं वो पेश करें। तो यकीनन मार्का हक के नाम से अब हम देखेंगे कि मुख्तलिफ़ तक़रीबात होंगी, खेलों के मुकाबले होंगे इस 14 अगस्त के मौके में, बल्कि पूरे अगस्त का महीना ही हमारे लिए मार्का हक कहलाएगा और यहाँ पर हम मुख्तलिफ़ इवेंट्स कराते हुए नज़र आएंगे। इसी हवाले से हमारे साथ आज स्टूडियो पर मौजूद हैं बात करने के लिए ग़ुलाम यासीन साहब, सिंध कबड्डी एसोसिएशन के ये सदर हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। उनके साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। तो दोनों से आज बहुत सी बातें हम मार्का हक के हवाले से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमेशा हम खेलों के मुकाबलों के हवाले से बहुत बातें करते हैं, क्रिकेट पे बहुत बातें करते हैं, हॉकी पे बातें करते हैं, बैडमिंटन पे बातें करते हैं, दीगर तमाम खेलों पे करते हैं, लेकिन इस मार्का हक के अंदर तमाम खेलों को शामिल किया गया है। तो ग़ुलाम यासीन साहब सिंध कबड्डी एसोसिएशन के सदर हैं, तो कबड्डी से ही आगाज़ कर लेते हैं मार्का हक का। और पिछले दिनों भी बड़ा ज़बरदस्त एक इवेंट रहा इस्लामाबाद में कबड्डी का, और अच्छा इवेंट कह सकते हैं कि वहाँ पर जिस तरह कबड्डी में प्लेयर्स ने अपने जौहर दिखाए, देखने से ताल्लुक़ रखते थे। ग़ुलाम यासीन साहब आपका पहले थैंक्स। और जिस तरह अगर हम देखें तो मार्का हक और सिंध गवर्नमेंट, बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त अगर हम देखें तो इस शान व शान तरीके से जो है हमने मार्का हक को मनाना है। क्या कहेंगे इस मार्का हक के हवाले से? सिंध गवर्नमेंट भी इस पर बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है स्पोर्ट्स के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन साहब, आपने बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि आज का ये जो प्रोग्राम है बहुत अहम है, क्योंकि इसमें हम आगे से जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं उस हवाले से, उन फ़ौजियों, उन भाइयों के हवाले से जो हमारे वतन के सिपहसालार हैं, जो हमारे वतन के जवान हैं और उन्होंने वतन की खातिर अपनी ज़िंदगियां दी हैं, तो हम पे भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको ट्रिब्यूट पेश करें। हम भी उनके लिए कुछ ना कुछ खुशियों के कहें कि आप हमारे मुल्क के वो सरहद पे खड़े होकर हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो हम एक फ़र्क बनता है। तो इसीलिए हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिंध ने 1 अगस्त से काम शुरू किया है और 1 अगस्त से कहा है कि इसमें टोटल ही काम स्पोर्ट्स के हर NGO, हर एक स्पोर्ट्स की जो एसोसिएशन है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगी। कल 5 बजे कमिश्नर कराची की तरफ से, और इसको लीड कर रहे हैं मिस्टर ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान, डायरेक्टर स्पोर्ट्स कमिश्नर, जो इस पूरे खिलाड़ी हमारे हैं सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के अम्ब्रेला तले जितने भी हमारे साथी हैं वो कल शाम 5 बजे वहाँ पर शामिल हो जाएंगे। वहीं से हमारे जुम्मे के मुबारक दिन से हमारी एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएंगी जो पूरा महीना चलेंगी। चले पूरा महीने चलेगी, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे और इस मार्का हक के हवाले से। लेकिन ये खुशी की खबर ये है कि अब से कुछ देर बाद जो बिलावल भुट्टू जो है वो मखदूम बिलावल जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है कोरंगी में, उसका भी इफ्तिताह करने जा रहे हैं अब से कुछ देर बाद। और इसी पर मैं ग़ुलाम यासीन साहब से पूछना चाहूँगा, बिलावल साहब भी जिस तरह एक्टिव नज़र आ रहे हैं खेलों के हवाले से, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की भी वो इफ्तिताह कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि जो एक माजी में रहा ना कि हमारे पास पार्क्स की कमी थी, हमारे पास ग्राउंड्स की कमी थी, हमारे पास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की कमी थी, तो ये इनिशिएटिव अगर हम देखें तो सिंध गवर्नमेंट लेकर बड़ा एक्टिव नज़र आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। अभी मैं वहीं से ही आ रहा हूँ, मखदूम बिलावल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कोरंगी क्रॉसिंग पे है। उसमें ही बहुत से इंतज़ामात काफ़ी हद हो चुके थे, क्योंकि ये हमारे एक सेक्रेटरी थे सैयद इम्तियाज़ अहमद शाह, उनका प्रोग्राम था
वहाँ पे बहुत अच्छा उन्होंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किया है, क्योंकि वहाँ अब हमें हर जगह पे स्पोर्ट्स के खिलाड़ी जो है ना नज़र तो आ रहे हैं, अब उनकी उम्मीदों को भी देखना होता है कि उनकी उम्मीदें हैं कि हम प्रोग्राम करें, हमें एक्टिविटीज़ दी जाए। उन चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने देखें, जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने इफ्तिताह किया शाहराह भुट्टो का, इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह आज ये इस ऑडिटोरियम का भी इफ्तिताह हो रहा है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएंगी। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। हमारा ये यंग जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए हैं, जिसकी वजह से बहुत सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। आप देखें, कल की माजी की हम नज़र दौड़ाएं तो अंधेरा था, अब उस अंधेरे में रोशनी की किरण फूट चुकी है। कराची का कौन सा एरिया है जहाँ गेम नहीं हो रहे? कोरंगी, औरंगी हो, नाज़माबाद हो, हमारे गुलशन इकबाल के वो इलाके जहाँ कल वीरानी होती थी, लियारी जैसा इलाका वीरान होता था, आज आबाद है। ना सिर्फ आबाद है कि एक्टिविटीज़ भी इतनी बढ़ गई हैं, और वो नौजवान, आप खुद जानते हैं कि नौजवान जो हमारी यूथ है वो खेलेगी तो उनका माइंड आगे काम करेगा, और काम करेगा तो एजुकेशन में भी आगे आएंगे। और यही वजह है कि हमारा लास्ट टाइम जो हमारा रिजल्ट आया बहुत अच्छा बड़ा अच्छा आया। सिंध का रिजल्ट अगर हम देखें तो नेशनल गेम्स में बड़ा ज़बरदस्त था, जो 34वें नेशनल गेम्स को टाइमिंग खेले गए थे। जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। जब सब इसी को कंटिन्यू करते हैं और बिलावल भुट्टी से आपकी तरफ भी आता हूँ, और जिस तरह वो एक्टिव नज़र आ रहा है खेलों के हवाले से, यंग है, और जिस तरह हमने देखा कि पैडल टेनिस भी जो है बड़ा ज़बरदस्त है, उन्होंने एक इफ्तिताह किया कोर्ट का, और अब देखते हैं कि तमाम ही जगहों पर पैडल टेनिस भी हो रही है। लेकिन खासकर मैं बात करूँगा इस वक्त मखदूम बिलावल जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स औरंगी में नंबर 5 पे, जो जिसका भी से कुछ देर बाद बिलावल भुट्टो इफ्तिताह करेंगे। तो आप समझते हैं कि एक अच्छा इनिशिएटिव है कोरंगी के अंदर। पिछले दिनों हमने देखा कि ईदगाह ग्राउंड है कोरंगी में भी, जो है क्रिकेट के लिए ग्राउंड का इफ्तिताह हुआ, वहाँ अब कई मैचेस हो रहे हैं, ग्रासिक ग्राउंड बनाए गए हैं। तो एक्टिव होती हुई नज़र आ रहे हैं यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट, और उससे ज़्यादा फिक्रमंद इसलिए नज़र आ रहे हैं कि नौजवान नस्लों को वो प्रोवाइड कर रहे हैं जिनको ज़रूरत समझी जाए ग्राउंड्स की, पार्क की, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की। जी महीन भाई, बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से अभी आपने हमें ये खुशी खबर सुनाई कि बिलावल साहब ने जो है मखदूम स्पोर्ट्स का जो है आज इफ्तिताह कर दिया है। देखिए, खेलों के हवाले से जब से बिलावल भुट्टो ने जो है चेयरपर्सन की जो बागडोर संभाली पीपल्स पार्टी की, उसके बाद देखें कि सिंध में देखें, वो चाहे कराची हो या अंदरूनी सिंध हो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हवाले से जितना काम कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, देखिए वो नज़र आ रहा है। जैसे अभी आपने कोरंगी में ईदगाह ग्राउंड की बात की, तो लास्ट संडे जो है मेरा वहाँ वेटरन्स का मैच था, तो मैंने जब वो ग्राउंड देखा मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि इतना वेल डेकोरेटेड ग्राउंड और ग्रास और बिल्कुल जो एक ग्राउंड की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ें नज़र आ रही थी। और फिर जिस तरीके से हमारे सीएम साहब ने ऐलान किया है, ये जो हमारी यौम आज़ादी की तकरीबात है और जो स्टार्ट मार्क है हक से लिया है, वो मकसद इसका क्रेडिट भी आपको जो है बिलावल भुट्टो साहब जरदारी को ही देना होगा, क्योंकि उन्हीं ने जो है ये बेड़ा उठाया था कि हम खेलों स्पोर्ट्स की सरगर्मियां जो है इन्हें बहाल रखेंगे और इन्हें जारी व सारी रखेंगे। और जैसे हमारा अक्सर 14 अगस्त तो हर साल आता है, लेकिन इस साल जो 14 अगस्त आ रहा है, जिस तरीके से हमने जो मार्का हक का नाम दिया है, जो हमारी पाक अफवाज ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में जो इंडिया जैसे एक बड़े दुश्मन को जिस तरीके से और फिर जो आपने देखा कि अपने मुल्क की भी हिफाजत करते हुए और फिर अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना और ये इस्तात रखना, इन सारी चीज़ों के हवाले से ये मार्का हक जो शुरू होने जा रहा है, जैसे स्पोर्ट्स की जितनी भी एक्टिविटी है, और देखें घर सजाने से लेकर गाड़ी सजाने से लेकर, वो चाहे क्रिकेट हो, मुलाखड़ा हो, शायरी के प्रोग्राम हो, गुलकारी के मुकाबले हो, बेसबॉल हो, फुटबॉल हो, ये तमाम चीज़ों का कल मुराद अली शाह ने जो ऐलान किया है, तो मैं समझता हूँ कि काबिल तहसीन है, क्योंकि हमारी जो सरहदों पे हमारी हिफाजत पर मामूर है नौजवान, और जो अपना गाहे बगाहे जो है इस वतन की मिट्टी को अपना खून देते रहते हैं, तो उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए सबसे जो पहला स्टेप है वो सिंध गवर्नमेंट ने, सीएम साहब ने जो है कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया। तो इंशाल्लाह पूरे मुल्क में भी जो है इसका एक अच्छा साइन जाएगा, एक अच्छा साइन जाता हुआ नज़र आएगा। वज़ीर आला सिंध, जिस तरह मैं तो भूल गया था, शायद एक्टिव बड़े वो भी हैं अगर देखें तो स्पोर्ट्स के अंदर, और जिस तरह उन्होंने कल भी ऐलानात किए, आप समझते हैं कि ग़ुलाम यासीन साहब जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाए ना,
तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, मैं समझता हूँ। जो ना कराने वाले लोग भी होते हैं ना, तो वो इवेंट कराते हुए नज़र आ रहे होते हैं। बिल्कुल सही फरमाया। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि जब कराची खेलता है तो पूरा मुल्क खेलता है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली मरतबा हमारे हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर ने ये काम नहीं किया, पहले भी इससे बड़े इनिशिएट ले चुका है। इससे पहले के हमारे वो तीरंदाज नाज़ेबाज, क्या नाम था उसका, नदीम, अरशद नदीम साहब, उनको भी पहले मतलब बुला के आप देखेंगे सबसे पहले हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर सिंध ने उनको अप्रिशिएट किया। और इस मरतबा भी हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर सिंध ने ये ऐलान करके, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के जितने यंगर और ओल्ड जितने हमारे खिलाड़ी हैं उनको खुशी में मुब्तला कर दिया कि कहीं से तो दिया जला और आवाज़ उठी है सिंध से, जिसके लिए हम हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर और यासिन भाई देखिए उन्वान बड़ा अच्छा दिया है, मार्का हक, और ये पहले सीएम है हमारे सिंध के जिन्होंने ये नाम दिया। और देखें अब इनकी पैरवी करते हुए हमारे जो दूसरे पूर्वांचल के वजीर आला है, मैं चाहूँगा कि उन्हें भी चाहिए इनकी पैरवी करें। ऐलान हो जाएगा, आप देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास माइंड भी हैं, हमारे पास अच्छे काम, हालांकि दूसरे प्रोविंस के जो सीएम साहब हैं वो भी बहुत अच्छे काम करें, लेकिन मैं समझता हूँ जितना एनर्जेटिक सीएम हमारा चीफ मिनिस्टर सिंध है, रात को देखेंगे वापसी जा रहा है, देख रहा है बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, रुक जाता है और क्रिकेट खेलने अच्छा, इसी तरह अगर हम देखें तो कमिश्नर कराची भी बड़े एक्टिव नजर आते हैं। फिर अगर हम देखें तो मुर्तज़ा वहाब साहब बड़े एक्टिव नज़र आते हैं, और जिस तरह वो लोग काम कर रहे हैं, आपने जो जिक्र किया ना कि रोडों पर अगर बच्चे खेल रहे होते हैं तो वहाँ पर वो नज़र आ जाए। वज़ीर आला की बात करूँ मुराद अली शाह साहब की, तो वो नज़र आ जाते हैं बच्चों के साथ। इसी तरह अगर कमिश्नर कराची की मोहसिन नकवी की बात करूं तो वो आपको नज़र आ जाते हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब की बात करूं तो वो भी मैं तो अक्सर देखता हूं कि वो कहीं ना कहीं जो है ना एक्टिव नज़र आते हैं। फिर अगर गवर्नर की बात ना की जाए तो वो भी मैं समझता हूं कि ज़ाती होगी। गवर्नर साहब को देखें तो होटलों में वो बैठकर जो है चाय भी पीने पसंद फरमाते हैं। आप सही कह रहे हैं। देखें गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो ये टीम वर्क है, मेयर साहब हैं या कमिश्नर साहब हैं, वो हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर की एक टीम है। अच्छा, गवर्नर हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, गवर्नर सिंध जो है सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, वो चाय पी रहा है, लेकिन हमारे क्रिएटिव जो काम हो रहे हैं वो तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, मेयर कराची कर रहा है, साथ में उनकी जो टीम है आप उनमें देखें कि कमिश्नर कराची है, अच्छा हम एडिशनल आईजी कराची ओडो साहब हैं, ये वो पर्सनैलिटीज हैं दिन रात जाग के कुछ न कुछ क्रिएशन पैदा कर रहे हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, कल्चर के हवाले से। अच्छा, रोड रास्ते आप देखें, कमिश्नर साहब को ये भी अप्रिशिएशन जाता है कि वो रिक्शे जो उन्होंने बैन किए हैं मुख्तलिफ जगहों पे, वो क्या है अब उस पर, इसलिए कि वहाँ पे बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे रिक्शा वालों को। एक तो उनको पास अपने लाइसेंस नहीं, कुछ भी नहीं, अपने हिसाब से जा रहे, ये भी अच्छी एक क्रिएटिव है। इसी तरह हमारे जो कराची के अलावा भी हमारे जितने पॉलिटिकल या गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट जितने हैं वो एक टीम पे, एक पेज पे काम कर रहे हैं। अमन अमान का मसला हो या कुछ भी हो, आप मैं अक्सर मैं सफ़र करता हूँ शाहरा भुट्टो से, आप यकीन करें कि हर 2-4 मिनट के बाद जब मैं देखता हूँ तो कोई ना कोई पॉइंट बनी हुई है। यानी ये काम जो पौने घंटे का आजाद भाई रास्ता है वो मुझे 12 मिनट में तय हो रहा है। 12 मिनट में तय हो रहा है, इस पर जरूर मैं बात करूंगा, लेकिन ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस गुफ्तगू को मजीद कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। और जिस तरह वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे और गुलाम यासीन साहब कह रहे थे कि जो शाराएँ बन गई हैं उससे जो सफ़र है वो आसानी से तय भी हो जा रहा है, और इसी पर कंटिन्यू और भी करता हूँ। जिस तरह सफ़र आसानी से तय हो रहा है, इस तरह पाकिस्तानी प्लेयर्स भी बड़ी आसानी से जो है ना इंडियन को मार गिरा रहे हैं हर ग्राउंड्स के अंदर। और कुछ अगर मैं कबड्डी की बात करूँ तो वहाँ यहाँ पर अभी लास्ट टाइम इंडिया की टीम ने पाकिस्तान कबड्डी की टीम नहीं भेजी। आप समझते हैं कि ज़ातियाँ तो वो कर रहे हैं अपने प्लेयर्स के साथ भी? ऐसा नहीं है जो अपना शहजाद साहब, वो अंदर से डरे हुए हैं, वो इसीलिए डरे हुए हैं कि वहाँ हम मार खा चुके हैं, अब यहाँ पे मार खाएंगे। अरे बाबा, खेल तो एक अमन का इंडिकेशन है, वो हम तो एम्बेसडर ऑफ द खेल होते हैं, उसके बावजूद वो अपने ही अवाम पे जुल्म कर रहा है।
और ये आवाम उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जब हम खिलाड़ी हैं, हमारा आप देखें कि जब भी हमारी क्रिकेट की जो कोई भी हमारी मैच होती है, इंडिया पाकिस्तान की जब होती है, तो पूरा सिंध के साथ पाकिस्तान खामोश होके उसको क्रिकेट देख रहता है। ये क्या है? हिंदुस्तान पाकिस्तान के अवाम यही करते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि उनका जो ऊपर की लीडरशिप है वो जुल्म कर रही है। वो भी हमारे खिलाड़ी हैं, वो हमारे साथी है, लेकिन चूंकि उनके जहनों में इतनी चीज़ें डाली गई हैं, कबड्डी वो मैच नहीं खिला रहे, दूसरे वो नहीं कर रहे। आप देखें कि अभी खालिद रहमान साहब टीम लेके गए आउट ऑफ कंट्री, वहाँ पे उनका जो मुकाबला इंडिया था, इंडिया हार गई। अरे बाबा, इससे पहले क्रिकेट गई, अभी अच्छा, बॉक्सिंग में हमने उन्हें शिकस्त दी, स्नूकर पे हमने उन्हें शिकस्त दी, बॉक्सिंग में हमने चिल्ड्रन फुटबॉल टीम ने उनको शिकस्त दी, टेनिस में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो हर जगह शिकस्त पे है। और जावेद इकबाल भट्टी साहब एक और शिकस्त पे आ जाएं और पाकिस्तान से जो है सेमीफाइनल खेलने से कतरा गई यहाँ पर इंडियन टीम, क्या कहेंगे इस पे लेजेंड कप के अंदर? बिल्कुल मोइन भाई, जैसे अभी यासीन भाई कबड्डी के हवाले से बात कर रहे थे कि उन्हें खौफ है हार का, क्योंकि उनकी जो हिंदुत्व सोच है, जो ऊपर चंद एक लीडरान बैठे हुए हैं, उन्हें ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। अब एक बुज़दिली की इंतहा देख ले, वर्ल्ड ये लेजेंड लीग में जो है इनका वर्ल्ड चैम्पियन कप जो हो रहा था, वहाँ आप बड़ी मुश्किल से इंडियन टीम एक मैच जीती और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब इन्होंने देखा कि सामने तो शाहिद खान आफरीदी एंड कंपनी है और ये पाकिस्तानी लेजेंड्स हैं, उन्होंने एक तो राउंड मैच नहीं खेला, अब उन्होंने सेमीफाइनल खेलने से भी इनकार कर दिया। और फिर इनकी जो पुरानी आदत हैं, मकसद खुद डायरेक्ट नहीं, इन्होंने इंग्लैंड के बोर्ड से रब्ता करने के बाद उसकी तस्दीक कर दी कि हम पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल नहीं खेलेंगे। भाई ये क्या असल मसला यासीन भाई, इंडियंस के जो प्लेयर हैं ना, ख़ासकर वहाँ रहने वाले सिख प्लेयर हों या मुसलमान प्लेयर हों, उन्हें ये साबित करना होता है कि भाई हम जो है इंडियन हैं, हम इंडिया से मोहब्बत करते हैं। तो जिसका इजहार ये छोटी छोटी सी जो हरकतें हैं, मैं इसे कहूँगा कि भाई हम पाकिस्तान के खिलाफ जो हम नहीं खेलेंगे और जो मुसलमान प्लेयर है वो भी नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनकी तो मजबूरी है, हम उनकी मजबूरी समझते हैं कि आपको जो है अपने आप को इंडियन साबित करने के लिए ऐसी हरकतें करनी पड़ती कि हमारी आवाम में मकबूलियत बढ़े। लेकिन देखिए, चंद लोगों में मकबूलियत बढ़ने से कुछ नहीं होता। आप देखें, प्लेयर जो होते हैं अमन के सफ़ीर होते हैं, अमन के सफ़ीर जो होते हैं उनका जो किरदार है, आपको अपनी ज़ात को उसके लिए वक्त करना चाहिए, ना कि चंद लोगों को बताने के लिए कि नहीं जी हम तो बहुत पक्के हिंदुस्तानी हैं, हम तो बहुत ज़्यादा वतन से मोहब्बत करते हैं। देखिए जी, शाहिद अफरीदी 11 के ख़िलाफ़ हम नहीं खेल रहे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हम वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हॉकी नहीं खेलेंगे, हॉकी टीम को नहीं आने देंगे। ये सारी चीज़ों से जब तक आप नहीं निकलेंगे तो मैं नहीं समझता कि आप खेलों के हवाले से पूरी दुनिया में कोई खिदमत कर रहे हैं। आप सिर्फ खेलों की बदनामी का बायस बन रहे हैं, आप बड़े बड़े इवेंट ख़राब करने का बायस बन रहे हैं, आप जो है बाहमी सीरीज ना हो रही हो क्रिकेट के नुकसान का बायस बन रहे हैं। वो कबड्डी टीम ना बेच के भी आपने कबड्डी टीम के प्लेयर्स का नुकसान किया। लेकिन यासीन भाई, एक बात तो तय है, जहां इंडियन क्रिकेट बोर्ड हो, चाहे वो हॉकी हो या क्रिकेट हो, जहां इन्हें पैसा नज़र आता है कि नहीं इस इवेंट से बहुत बड़ी खतीर रकम आने वाली है, वो इवेंट जो है ना आवाम का लाख प्रेशर हो, वो गवर्नमेंट कह दे कि जी अब हमने ना वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के बॉल में कोर्ट जो है उधर चली गई बॉल उनके कोर्ट में, तो वह इसका मकसद है कि आपने इशारा दे दिया कि इसमें इतनी बड़ी जो है प्राइज मनी आने वाली है, इसमें आप खेलेंगे। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से इंडियन को बोर्ड को, इंडियन गवर्नमेंट को है अभी भी होश के नाखून लेने चाहिए। भाई खेलों में सियासत को आपने इंट्रोड्यूस तो करा दिया, अब आप ही की जिम्मेदारी है इसे दोबारा जो है अमन की तरफ गामजन करें। चलें अमन की तरफ गामजन करें। गुलाम यासीन साहब, कबड्डी पाकिस्तान में बड़ा मकबूल खेल है और जिस तरह आप इसके सिंध के सदर हैं, मार्के हक में कबड्डी का इवेंट जो रखा गया है। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे पूरे सिंध में हमारे ये प्रोग्राम रखा गया है, सक्खर में भी रखा गया है। हाकिम अली माका साहब उसको लीड करेंगे, मेरे सेक्रेटरी हैं। उसके साथ साथ हमारे कराची में बहुत से प्रोग्राम्स हो रहे हैं। अभी हाल ही में 13 तारीख को हमारा बीच गेम का एक बहुत ही अच्छा इवेंट चल रहा है और हमारे इंतहाई एनर्जेटिक बच्चा फरीद खान उसको लीड कर रहा है। मेरे कहने का मकसद ये है कि अभी जैसे जावेद भाई कह रहे हैं, एक्चुअली मोहब्बत हर वतन से हर खिलाड़ी करता है,
वो खिलाड़ी मोहब्बत वतन से नहीं कर रहे, वो अपने आकाओं की खिदमत करें। हमारे पाकिस्तानी ना फ़ख्र से कहते हैं, बॉक्सिंग में चैम्पियनशिप लेते हैं, हर जगह पे के फ्लैग को वहाँ लाल लहरा रहे होते हैं, हमारा झंडा घूम रहा होता है। तो वो क्यों नहीं होते? इनर साइड नहीं, हम पाकिस्तान से लव करते हैं, हम पाकिस्तानी हैं और फ़ख्र है, हम ग्रीन पासपोर्ट ग्रीन शर्ट के साथ हम जाते हैं, ये हमारे लिए बायस फ़ख्र है। इसी तरह हम कबड्डी में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसी कराची में, इसी सक्खर में, इसी हैदराबाद में मुख्तलिफ फॉर्मेट इवेंट्स होंगे और उसमें भी हम बहुत सी काम कर। इस मतलब हम कोशिश करें कि हमने अपने बच्चियां जो बनाई हैं, ट्रेन की हैं हमने उनको, वो भी बच्चियां हमारी पार्टिसिपेट कर रही हैं। यहाँ पे नुसरत हुसैन और भाई एक और हैं, उनके साथ मिलके कराची में उनकी हमारी कैंपिंग चल रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे 1 सितंबर में हमारी एक और पाकिस्तान लेवल पे अंडर यूथ की जो है ना 18 साल के बच्चों की एक गेम हो रही है, उसमें हम पार्टिसिपेट मेल और फीमेल दोनों करने जा रहे हैं। अच्छा, साथ साथ बड़ा ज़बरदस्त आपने ये इनिशिएटिव लिया। पिछले दिनों जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे डायरेक्टर स्पोर्ट्स कमिश्नर कराची ग़ुलाम मोहम्मद साहब की, और बड़ा एक्टिव वो नज़र आते हैं स्पोर्ट्स की सरगर्मियों के अंदर और रोल अपना अदा कर रहे होते हैं। और मैं आपसे यही ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि एक आम रेसलिंग के साथ साथ आप भी एक इवेंट के अंदर ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, एक इवेंट है जहाँ पर अगर हम देखें तो जावेद अली झांगड़ा से भी आप लोगों की मुलाकात हुई है, वहाँ पर बाकायदा इस पर एक डिस्कशन हुई है और एक इवेंट को 2 इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कराने की बात भी हुई है। समझते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक ऐसे लोगों का आना जो प्राइवेट सेक्टर से हैं और अपने बच्चों को आगे लेकर आए। जी हाँ, इसलिए कि अब उनको भी किरण की रोशनी नज़र आ गई है। वो इसीलिए पहले भी यही लोग यहीं पे थे, आपके इलाके में थे, यहीं रहते थे, लेकिन वो उस वक्त आगे नहीं बढ़ रहे थे। अब बढ़ रहे हैं। हमारे पास इन्वेस्टर जो हैं, हमारे सपोर्ट करते हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि हम स्पोर्ट्स को आगे लेके जा रहे हैं और हमारी और कोशिश होगी कि हम इसको और आगे ले जाएं और हमारे बच्चे जो मेहनत करें उनको भी एक सपोर्ट मिलती जा रही है, ऑफिशियली अनऑफिशियली हर जगह से उनको मिले। एजुकेशन पर्पज़ से मिल रही है, कॉलेज यूनिवर्सिटी से मिल रही है। अब जायद मेमन साहब हायर एजुकेशन के बहुत से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें। कहने का मकसद ये है कि अब वो रोशनी के जो मैं कहता हूँ निकल रही और साथ साथ वो खुशबू, स्पोर्ट्स की जो खुशबू पूरे मुल्क में फैलती जा रही है। और जो इफ्तिदा हुआ है हमारे सिंध से हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं थैंकफुल हूँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिंध के साथ साथ ऑनरेबल मिनिस्टर स्पोर्ट्स सरदार मोहन बख्श शुमार साहब का। और ये हमारी खुशकिस्मती है, इस मरतबा जो सेक्रेटरी आया है वो स्पोर्ट जो है इंतहाई प्यारा शख्सियत, इंतहाई मोहब्बत करने वाली शख्सियत है। क्योंकि कल कल्चर में थे, बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए और उन्होंने आते ही ये सारे प्रोग्राम किए और ये इनिशिएट उन्हीं स्पोर्ट डिपार्टमेंट से आगे बढ़ती गई है। और इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा आप देखेंगे। कराची को रोशनियों की ज़रूरत है और रोशनियाँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रेजेंट कर रही है और उनको रोशनियों को बढ़ाती जा रही है, रोशनियों को बढ़ाती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर मज़ीद और भी बात करेंगे, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और थोड़ी सी बात अब कर रहे हैं क्योंकि हमने काफ़ी बातें कर ली इसमें मार्का हक के हवाले से। और अब क्योंकि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है। जावेद इकबाल भट्टी साहब, T20 सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है, कैसा देख रहे हैं पाकिस्तानी टीम को? और अब बयान आ रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक दफ़ा फिर साहबजादा फरहान ओपन करते नज़र आएंगे, और क्योंकि लास्ट 2 इनिंग उन्हें मौका मिला और दोनों में उन्होंने अच्छे रन किए। आप समझते हैं कि अब तक तो बयानात बेहतर है, लेकिन कल का जब मैच शुरू होगा तो ऐसा ना हो चेंजिंग हो जाए? जी, अक्सर बेशतर साहबजादा फरहान के साथ ये चीज़ें हो जाती हैं कि उन्हें अगर 3 मैचेस की सीरीज़ है तो आखिरी मैच ही मिलता है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो देखें, साहबजादा फरहान ने जो आपको जो बांग्लादेश में जो है वाइस वाइट की अजमत से बचाया था, तो उनका पहला हक है क्योंकि उन्हीं से आपने ओपन करने जाना। और माशाल्लाह जिस तरीके से अपने 3 प्लेयर और सीनियर इन हो गए हैं, हारिस रऊफ़ हो गया, शहनशाह अफरीदी हो गया, हसन अली हो गए, तो आपकी बॉलिंग तो और मजबूत हो गई है। और जिस तरीके की वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग चल रही है,
क्योंकि उनकी कोई ऐसी नहीं, जैसे ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने अभी सीरीज 5 मैचेस की सीरीज़ के लिए और क्लीन स्वीप हो गए। तो हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान जो है अपनी बेस्ट 11 जो है कल मैदान में उतारेगा। और जैसे आपने साहबजादा फरहान की बात की, हसन नवाज से भी बहुत उम्मीदें हैं, और अगर हारिस मोहम्मद हारिस खेलते हैं तो उनसे भी हमें उम्मीद है, क्योंकि उनकी जो फॉर्म थी आखिरी वनडे में T20 में पाकिस्तान में, उसको कंटिन्यू वो नज़र नहीं आ रहे। और विकेट पे वो हमेशा से बांग्लादेश में भी स्ट्रगल करते हुए नज़र आए, क्योंकि उनका कोई टेम्परामेंट उन्होंने नहीं दिखाया था। लेकिन आपको जो है कल अपना जो पहला मैच हमारा सुबह 5 बजे होगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, तो आप जो 11 उतारेंगे वहीं से आप टीम देख के अंदाज़ा कर लेंगे कि हमने जो हथियार हैं अपने कौन कौन से तेज़ करके रखे हैं और किन को कल इस्तेमाल करना है। चलें, किन को इस्तेमाल करना है, उन हथियारों का इस्तेमाल कल नज़र आएगा। गुलाम यासीन साहब, बात हो रही थी यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट के हवाले से, और इनिशिएटिव इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त हम देखते हैं तो मुख्तलिफ अरीना बना दिए गए हैं। तो आप समझते हैं कि अपना फ़र्ज़ इस वक्त सिंध हुकूमत है जो है अदा कर रही है। मुख्तलिफ पार्क पे काम नहीं हो रहा था, हम देखते हैं वहाँ पार्क पे भी अब काम होता नज़र आ रहा है, उसको सब्स किया भी जा रहा है। फिर फैसिलिटीज़ पे अगर थोड़ा आ जाऊँ, और क्योंकि इस वक्त मॉडर्न दौर है, मॉडर्न दौर के हवाले से अगर हम देखें तो वहाँ पर जो है मोबाइल अक्सर लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वाईफाई वहाँ पर लगा दिया गया है। उसके अलावा जॉगिंग ट्रैक बनाए गए हैं पार्कों के अंदर। तो आप समझते हैं कि इससे जो ख़ासकर सिर्फ खिलाड़ियों का नहीं, फैमिलीज़ भी अपना रोल अदा कर रही होंगी, वहाँ पर जॉगिंग कर रही होंगी। जी हाँ, बिल्कुल शायद साहब, अभी आपने जावेद साहब की शायद बात को देखा, उसने कहा कि जब मैं कोरंगी के पसमंदा इलाके में गया या वहाँ पे मैंने देखा कि हर किस्म की फैसिलिटीज़ दे दी गई थी। वो वक्त बीत गया कि जब पहले सीमेंटेड की बेंचें बनी होती थी और बना के ठेकेदार भाग जाता था। लेकिन अब इस सिंध गवर्नमेंट ने चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है, और ना सिर्फ चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है और उनको देखा जाता है। हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट उनको वॉच करते हैं और हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर सिंध को रिपोर्ट करते हैं, हॉनरेबल मिनिस्टर स्पोर्ट्स को रिपोर्ट करते हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं। अब आप देखें मुर्सा वहाब साहब को देखें, हम उसके तरफ आ जाएं कि हमें अंदाज़ा नहीं है कि इस होता कब है, उड़ता कब है। दिन रात मेहनत कर रहा है, कभी किस पार्क में कभी किस पार्क में जा रहा है, वहीं जा रहा है। नाज़माबाद हो, सेंटर के डिस्ट्रिक्ट के और इलाके हैं, वहाँ ये प्रोग्राम कर रहा है। इट मीन काम तो कल ये भी हो रहा था, लेकिन चूंकि ये नजर नहीं आ रहा। हम देखें, अगर हम सिंध गवर्नमेंट की सिर्फ अच्छा, हमेशा KMC को बड़े तनकीद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन जब से मुर्तजा वाब साहब आ गए इन्होंने तो रोल अदा कर दिया। अब आप देखें कि हम थोड़ा सा सिंध गवर्नमेंट के, आप देखें कि ये कराची जो है हब ऑफ पाकिस्तान है। अब यहाँ का जो एक छोटा सा आपको शहर में मैं आपको मिसाल बता दूं कि हमारे पास कार्डियो और जना हॉस्पिटल है। ये कार्डियो और जना हॉस्पिटल में पंजाब का पेशेंट भी यहाँ आता है, KP का भी आता है, और सब लोग यहाँ आते हैं। और मुश्किल से 10% भी सिंध का कोई भी रिहायशी पंजाब नहीं जाता, KP के नहीं जाता, वहाँ नहीं जाता। लेकिन और इतने हैवी बजट बर्डन के साथ साथ, और सिंध गवर्नमेंट वो बजट भी पास कर रही है, दे भी रही है, और वहाँ पे उनको फैसिलिटेट कर रही है। कार्डियो हो या जना हो या चाइल्ड का हो, सिविल हो, सर्विस हॉस्पिटल हो, ट्रामा सेंटर हो, ये देखें कि फैसिलिटीज दे दी गई हैं। तनकीद तो बहुत हो रही है, लेकिन तनकीद बड़ा तमीर तो करके दिखाए सिंध गवर्नमेंट पे। हम लेकिन यासीन भाई, जब से ये मकसद हमारी कम्बिनेशन बना, जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक कम्बिनेशन बना दिया है, वो हमारे CM साहब हो, मेयर साहब हो, हमारे मिनिस्टर स्पोर्ट्स के हवाले से हो, हमारे कमिश्नर साहब हो, एक कम्बिनेशन जब बन जाता है तो स्पोर्ट्स के हवाले से जो एक्टिविटी उनमें और एक जान पड़ जाती है। और फिर पीछे जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है, और जब पता है कि हमारे जो चेयरमैन साहब है वो इतना जो है स्पोर्ट्स के हवाले से, खेलों के हवाले से जो है बहुत ज़्यादा सिंसियर है, और जैसे आज उन्होंने इफ्तिताह किया है करीना का, और अनकरीब मैं देख रहा हूँ कि इंटीरियर सिंध में भी कई कॉम्प्लेक्स जो है वो बिल्कुल तकमील के आखिरी मराइल में, और ये सिंध गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है। जैसे बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे कि हमने ये जो हॉस्पिटल है हमने इनको वीरान करना है, हमने हर शहर में, वो चाहे छोटा हो बड़ा हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो है हमने जो है ग्राउंड देने हैं और जिम्नाजियम बना के देने। तो ये सिंध गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इकदाम है। और फिर आपको पता, जैसे आपने चेक एंड बैलेंस की बात की, तो मुझे ये लग रहा है कि हमारे जो चेयरमैन साहब है वो भी चेक एंड बैलेंस लाजमी खेलों के हवाले से वो रखते होंगे। जी हाँ, बिल्कुल जावेद भाई, क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिंध भी जब भी उनको टाइम मिलता है और वो जाते हैं
और देखते हैं कि सिंध में कौन सा, अभी हैदराबाद का विजिट हुई थी, अब आप देखेंगे हाल ही बरसातों में सीएम साहब वहाँ खुद गए, जाम खान शोरू के साथ ही मिल के, वहाँ काशिफ शोर साहब जो मेयर हैं हैदराबाद के, उनके साथ वो वॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, घूम रहे हैं कि भाई ये ना समझे कि सीएम साहब कराची में बैठ के हैदराबाद को लुकअप नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है। और दूसरी सबसे बड़ी बात हम खुश इसीलिए हैं और हम थैंकफुल कहते हैं कि हमारे स्पोर्ट्स के यूथ को, हमारे स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को प्रमोट किया जा रहा है। आप देखें कि अगस्त में प्रोग्राम ये हुआ, सितंबर का वहाँ प्रोग्राम हो रहा है, ये सीएम साहब हमें करके दे रहा है। अहमद अली राजपूत साहब कल वो परेशान थे, मायूसी के आलम में थे, अब खुश हैं, पूरी सेक्रेटरिएट वहाँ चला रहे हैं बैठ के केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। उसके साथ रहमानी साहब बैठे हैं, दूसरे सारे लोग बैठ के अब हमने एक्टिविटीज़ को रोशनों की तरह रोशन करके रख दिया है। बहुत से काम हो रहे हैं, खिलाड़ी हो रहे हैं। अब मैं रहमानी साहब को कहता हूँ, कल DHA में डिफेंस फेडरेट में प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो कराची क्लब में शुरू हो गया। मतलब ये क्या है, वहीं पे देखें रहमानी अकेला खुद तो नहीं खेल रहा ना, यकीनन बच्चे खेल रहे हैं तो रहमानी साहब खिला रहा है उनको, खालिद रहमानी साहब। तो ये वो चीज़ें हैं, इसका मतलब है कि हमारे जो यंगर्स हैं, हमारे नौजवान हैं, या हमारे वालिदैन जो हमारे बच्चों के हैं, वो इसी चीज़ को अच्छा समझते हैं कि बच्चों को लेके वहाँ पहुँच जाते हैं, खिलाते हैं और पार्टिसिपेट कराते हैं। बड़ी अच्छी बात इसमें कही गुलाम यासीन साहब है। आपने जो वालिदैन का जिक्र किया ना, तो मैं इस तरफ ज़रूर आना चाहूँगा कि इस वक्त अगर हम देखें तो वालिदैन भी बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को लेकर खेलों की सरगर्मियों में लेकर आ रहे हैं। और मैंने जितने भी बच्चों का भी हाल ही में इंटरव्यू किया है, और उनके वालिदैन भी अक्सर मेरे शो पे आकर यहाँ बैठे हुए होते हैं, बड़े अप्रिशिएट करते हैं वो अपने बच्चों को। और मैंने देखा कि उनके बच्चे हमेशा पाकिस्तान के लिए कोई गोल्ड मेडल, कोई सिल्वर मेडल तो लेकर आ रहा होता है। तो अगर वालिदैन सपोर्ट करते हैं तो बच्चा और ज़्यादा मेहनत करता हुआ नज़र आता है। ये नेचुरली बात है कि वालिदैन के लिए हर बच्चा आँख का तारा होता है, सर का ताज होता है। अच्छा, वो खुश होते हैं जब उसको क्लैपिंग में उसको शील्ड दी जाती है, उस क्लैपिंग में उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है, उस क्लैपिंग में उसको वेलकम किया जाता है। ये वालिदैन खुश होते हैं कि हमारा बच्चा आज इस स्टेज पे। अच्छा, जब ये चीज़ उसके होता है तो वो वालिदैन उस बच्चे को कहते हैं, बेटा तुम्हारे लिए इतनी क्लैपिंग हुई है, इतना कुछ सर्टिफिकेट बने, इतने बड़े बड़े लोगों ने आके आपको देखा है, अब आप एजुकेशन में अपना ध्यान करो, उसको भी पढ़ो। अच्छा, वो बच्चा फिर मोबाइल जैसी चीज़ से हट जाता है और एजुकेशन की तरफ राग़िब होता है, स्पोर्ट्स में आ जाता है, हेल्थी हो जाता है, और फिर वो जो रात को 2 बजे 4 बजे तक जागने वाला अमल है वो ख़त्म हो रहा है। वो धीरे धीरे अब वो आप देखेंगे बच्चे, अक्सर मैंने देखे हैं जो खिलाड़ी खेलते हैं, तो हम कहते हैं भाई अभी तुम यहाँ खेल रहे हो, अभी तो तुम जाके मोबाइल देखोगे। कह रहे नहीं हम मोबाइल नहीं देखेंगे, अभी हम जाके थोड़ा सा रिलैक्स होकर सो जाएंगे। अच्छा, जावेद साहब कुछ बात। कहना है जी। जावेद साहब क्या कहेंगे, इस वक्त जो मोबाइल का रुझान है, स्पोर्ट्समैन इस चीज़ को थोड़ा सा कम करते अब दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल मोहन भाई, जैसे यासीन भाई का कहना है कि इस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। जो स्पोर्ट्समैन है, बच्चे जैसे बताया यासीन भाई ने कि जब बच्चे को क्लैपिंग मिलती है, कोई शील्ड मिल रही है या कोई सर्टिफिकेट मिल रहा है, और वालिदैन उसको और भी जो है ना पुशअप करते हैं, और बैक पे वालिदैन जब खड़े होते हैं तो बच्चों को एक महमेज मिलती है आगे बढ़ने की। वो कहता है कि अब ना सिर्फ अपने शहर की सतह तक, अपने सूबे की सतह तक, वो पूरे पाकिस्तान में फिर जो है अपने टैलेंट के जोर दिखाता है, और फिर वहीं से उसका एक जहन प्रिपेयर हो जाता है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं ये सब्ज़ हलाली परचम जो है दुनिया के कोने कोने में लहराऊंगा। तो वालिदैन का जो है बहुत बड़ा साथ। और फिर जो स्पोर्ट्समैन बच्चे जो सिंसियर स्पोर्ट्स के साथ, मैंने कई बच्चों को देखा है, जैसे यासीन भाई कह रहे हैं, वो मोबाइल से दूर होते जा रहे हैं। उन्होंने अपने स्पोर्ट्स की एक्टिविटी जो है उसको ज़्यादा टाइम देना शुरू कर दिया, अपनी जो ट्रेनिंग है उसको ज़्यादा टाइम देना शुरू कर दिया। उन्होंने एक शेड्यूल बना लिया है कि मोबाइल जो है मुख्तसर वक्त में जो है, आपको पता है कि व्हाट्सएप वगैरह में मैसेज वगैरह ग्रुपों में होते हैं, वो बस चेक करते हैं। और उसके अलावा जो अब ये रुझान नज़र आ रहा है कि बच्चे अवॉइड करें, बच्चे अवॉइड कर रहे हैं मोबाइल से, और ज़्यादातर स्पोर्ट्स के जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा कम इस्तेमाल करते हुए मोबाइल दिखाई दे रहे हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका शुक्रिया, गुलाम यासीन साहब आपका शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।